नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एसओपी पूरा बता रहा हूं एनओसी के लिए। आईटीआई खोलने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है एनओसी। अगर आपको एनओसी स्टेट ने नहीं दी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे कोई भी हो, चाहे पुरानी आईटीआई को हो जिसको नेम चेंज करना हो, शिफ्ट बढ़ाना हो, लोकेशन चेंज करना हो, आपको सोसाइटी के मेंबर को बढ़ाना हो, रिन्यूअल करना हो, आपको एमएसटी आईटीआई खोलनी हो, न्यू एज के कोर्स खोलने हो, आपको जो है तो स्कूल में आईटीआई खोलना हो, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी खोलना हो, उसके लिए एनओसी बहुत जरूरी है। और एनओसी का मैं सबसे ज़्यादा बता दूं कि बहुत ज़्यादा खुशखबरी हमारे लिए इसलिए है कि एनओसी के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई लड़ने के बाद जो है तो मैं जीता हूँ इसको। और डीजीटी ने इस चीज़ को माना है कि नहीं, एनओसी देना जो सरकार के काम है उसमें अलग अलग जो नियम कानून स्टेट डायरेक्टर बना लेते हैं वो ना बनाए। मध्य प्रदेश में खास तौर से ऐसे हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था एनओसी के चक्कर में। और वहाँ के अधिकारियों ने, अभी जो मैं दिखाऊंगा, खुलासा करूंगा कभी किसी दिन, तो मैं बताऊंगा कि वहाँ के अधिकारियों ने मनमानी ढंग से एनओसी के लिए नियम कानून बना दिए जिनको अधिकार ही नहीं है ना, ले दे करके। तो इस तरह के भ्रष्टाचार का भी मैं खुलासा करता रहता हूं कि सरकार मनमानी ना कर पाए, ठीक है। तो ये एसओपी जारी हुआ है और ये एसओपी में एक एनओसी कैसे आप निकालेंगे, कैसे आप स्टेट से लेंगे, कब अप्लाई करेंगे, कितना टाइम रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कैलेंडर में बताया है। और अब बताऊंगा कि कैसे क्या एनओसी लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन, कैसे डीपीआर बनाना होता है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो चलिए, एनओसी देने का जो एसओपी जारी है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजाक नहीं है। यहीं से आईटीआई आपकी खुलेगी या यहीं से आईटीआई आप नहीं खोलेंगे, ये याद रखिएगा। और इस पर मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत केस हुए हैं, बहुत आरटीआई लगी हैं, बहुत पीजी पोर्टल पे शिकायत हुई है। उसका कारण ये था कि जो स्टेट डायरेक्टर मनमानी करते थे वो मनमानी बंद करके एसओपी अब खुद ही डीजीटी ने बना करके स्टेट को दे दिया है कि आप किस तरह से एनओसी देंगे, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एनओसी को कहते हैं माने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और यह राज्य सरकार देती है, बाकी कोई नहीं देता है, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं दिया कि हमारे यहाँ आईटीआई आप नहीं खोलोगे तो वो फिर आईटीआई नहीं खुलेगी। इसमें डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं ना, ये आप देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट मांगे। सबसे पहले क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी सोसाइटी का चाहिए। सोसाइटी का जो है तो आईटीआई चालू करने का रेजुलेशन चाहिए, वो भी मैं फॉर्मेट बाद में आपको दूंगा। रेजुलेशन चाहिए, एथराइज पर्सन का जो है तो जो सिग्नेटरी, आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है, जितने मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन में आपके, पैन कार्ड चाहिए, ट्रस्ट चाहिए और डीड चाहिए, यमू साइन होना चाहिए, लैंड के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारी चाहिए, एफिडेविट चाहिए 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे चाहिए, ई स्टाम्प पेपर मतलब लाइव वाला चाहिए, बिजनेस प्लान डीपीआर, ये एक नई चीजें लिया दिए हैं कि डीपीआर बनाना है जो आगे मैं बताऊंगा। अब सोच लीजिए, एक यहां पे अब आइएगा कि अभी तक नई सोसाइटी पे आईटीआई खुल जाती, अब इन्होंने कर दिया है कि बैलेंस शीट चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट 3 साल की। मतलब आपकी अगर सोसाइटी 3 साल की पुरानी नहीं है और उसमें कुछ बैलेंस का काम नहीं किया है, जीरो है, तो फिर नहीं खुलेगी। आपको 3 साल की, मेन चीज यही है कि 3 साल की बैलेंस शीट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में बता दिया था, ये आपका हिंदी में आ गया है। इसके बाद अब एक और नई चीज कर दी है कि बहुत सारे लोग एनओसी का अप्लाई करते थे ऐसे करके, तो उन्होंने आवेदन परीक्षण शुल्क दे दिया 2000 रुपए प्लस जीएसटी। आप इसको जो है तो ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा में NIM निम्मी वाले पोर्टल पे लिया जाएगा। ध्यान रखना जरूरी है कि पंजीकरण शुल्क जो है तो वापसी नहीं होगा, प्रत्येक नए आवेदन के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। मतलब अब मजाक नहीं है ना, जो ऐसे कर देते थे। अब आपको 2000 रुपए प्लस जीएसटी जो होगी वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपको एनओसी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसे मामले में जहां राज्य के पास अपने एनओसी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शुल्क लेने का अपना प्रावधान है, वह शुल्क आवेदन आईटीआई से अलग लिया जा सकता है। अगर कोई राज्य, अगर स्टेट चाहे तो वो अगर एनओसी के लिए कोई शुल्क लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, इससे अलग ले सकता है।
और इसको समय सीमा के भीतर करना चाहिए और आवश्यक शुल्क नहीं जमा करते हैं तो उसके बिना किसी भी पूर्व सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब एनओसी प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि एनओसी लेने के लिए स्टेट डायरेक्टर से आपको 2 महीने की अवधि के भीतर संबद्धता पोर्टल में डालना पड़ेगा। पहले महीने के अंदर ये है कि अप्लाई करेंगे आप, जैसे जनवरी में तो फरवरी मार्च में आपको 2 महीने के अंदर अंदर एनओसी मिल जाना चाहिए और एनओसी को डालना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि नई आईटीआई के आवेदन के लिए यदि कोई आवेदन मिनी आईटीआई योजना के तहत करता है तो वह संबंधित राज्य के यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनओसी जारी करने के पहले एमएसटी योजना के दिशा निर्देश का पालन किया है कि नहीं। ये चेक करना पड़ेगा अब स्टेट डायरेक्टर को कि जो मिनी आईटीआई है, मिनी आईटीआई में बहुत लफड़ा होता था, इसका मैंने बहुत जोर से उठाया था। इसके अलावा राज्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक आईटीआई के ब्लॉक क्षेत्र में योजना परिभाषित दिशा निर्देशों के अनुसार आता है आवेशित श्रेणी में या नहीं आता है। स्टेट डायरेक्टर को विशेष आवेशित ब्लॉक में एमएसटी आईटीआई के तहत अधिकतम 2 आवेदक के लिए पूर्व आवेदन चरण पर एनओसी जारी कर सकता है। एक आवेशित ब्लॉक में अफिलिएशन के लिए अधिकतम 2 एमएसटी आईटीआई की आवेदन अनुमति दी जाएगी, बशर्ते प्रत्येक संस्थान एक दूसरे से अलग ट्रेड में लेते हैं, अलग अलग ट्रेड में लेते हैं। यह आकलन करें कि आवेदक द्वारा आवेदित ट्रेड के लिए पर्याप्त मांग है या नहीं, अथवा आवेदक के ट्रेड में विशेष जिले में ब्लॉक कौंसिल आवश्यकता पूरा करेगा कि नहीं करेगा। संबंधित राज्य के एसएसडीईसी को नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का स्थापना मौजूदा आईटीआई के नए ट्रेड, समझ लीजिए सबके लिए, कि नए ट्रेड इकाई जोड़ने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए जिलावार ट्रेडवार एक व्यापक योजना तैयार करनी होगी तथा यह तय करना होगा कि जिले की व्यापक योजना के तहत एनओसी की उपलब्ध मांग से अधिक ना हो। इस योजना के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश विशेष जिले के कौशल प्रशिक्षण की मांग को आपूर्ति को आलंकन करने के लिए कार्रवाई करेंगे। मतलब अगर मान के चलिए, यहां मान के चलिए कि आपके जिले में ज्यादा आईटीआई खुली हैं, नेशनल एवरेज के हिसाब से ज्यादा अगर आईटीआई है और स्टूडेंट नहीं है तो एडमिशन नहीं है, तो वहां पर आईटीआई नहीं खुलनी चाहिए। ये साफ साफ कह रहे हैं। राज्य में ट्रेड युक्ति के कारण पालन करना चाहिए, अर्थात यदि संबद्धता के मांगे गए ट्रेड के पिछले 2 लगातार वर्षों में विशेषकर जिले में 50% से अधिक सीट खाली हैं। यही बोल रहा था कि अगर जिस राज्य में, जिस जिले में 50% से अधिक सीट खाली हैं तो राज्य उस ट्रेड को जोड़ने के लिए एनओसी को अस्वीकार कर सकता है। जिस जिले में 50% से कम सीटें खाली रह जाती हैं तो भैया वहां नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं एनओसी के बारे में सब आपको क्लियर कर रहा था। यह सुनिश्चित करें कि संस्थान का एक नया आईटीआई खोलने के लिए डीजीटी द्वारा निर्धारित भूमि की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पुष्टि करें कि आवेदक एक नई आईटीआई खोलने के लिए 4 ट्रेड और यूनिट वाला न्यूनतम मानदंडों को पूरा कर सकता है या नहीं। तीसरी शिफ्ट जो खोलेगा वो सिर्फ डीएसटी मोड के लिए रहेगा, वरना नहीं रहेगा। अब जो मैंने आपको बताया था, यहां पर आप देखिए, जो डीपीआर की बात कर रहा था मैं, ये वाला है ना, ये जो इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देता हूं कि जो डीपीआर बनेगा ना, वही सबसे मस्ट है। ये वाला डीपीआर अब आपको बनाना पड़ेगा बिजनेस प्लान का, उसको भी इसी लगातार बता दे रहा हूं कि आप नई आईटीआई की स्थापना के लिए डीपीआर बनाएंगे बिजनेस का, जिसमें संस्था का नाम रहेगा, आईटीआई खोलने का विजन रहेगा, संबद्धता के लिए मांगी गई ट्रेड यूनिट जो है तो वो रहेगा, मुख्य परिषद का विकास का संकल्प का मास्टर प्लान रहेगा, ठीक है ना, जिसमें सिलेक्शन करेंगे आप साइट का, प्रपोजल रहेगा, लैंड यूज का, डिजाइन रहेगा, प्रूफ रहेगा, पूरी सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रहेगी, कैसे आप बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, पूरा एक वो रहेगा, माने पूरा चार्ट रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है ना।
जिसमें कर्मचारियों को भवन, उपकरण, लागत, पूरी सब सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। फैकल्टी का इसकी रिक्वायरमेंट, नॉन टीचिंग का, बिल्डिंग का, है ना, पूरा फेस बाय फेस रहेगा इसमें। और इसके बाद आपको इस तरह की जो है तो एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जिसमें विवरण रहेगा, पूरा करने की स्थिति, समय सीमा रहेगा कि आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने महीने में, कितने वर्ष में बनाएंगे, अनुमानित माने लागत कितनी है, और ये पैसा आप कहाँ से लिया, ब्लैक मनी तो नहीं है ना। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस बार ये दिखाएंगे कि पैसा आपने कहाँ से पाया, बैंक से लोन लिया है, कहाँ से लिया है ना। तो ये आपको देना पड़ेगा और ये पूरी आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद एक डिक्लेरेशन यहाँ पे ऐसे इंग्लिश में देना पड़ेगा जिसमें लिखा रहेगा कि हम यह पुष्टि करते हैं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इसके प्रस्तावित संस्थान के लिए जो नाम होगा, नाम शैली के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसके द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे ऊपर जो है तो सत्य है, कोई जानकारी झूठी नहीं। अगर आप झूठी करेंगे और कुछ वो पाए तो फिर आपको ITI नहीं खुलेगी। तो इसीलिए मैं आपको NOC के बारे में बता रहा हूँ कि जिनको ITI खोलना है तो बस वो यहीं से जान जाएंगे कि हमको ITI खोलना है या नहीं खोलना है। अब NOC आप अप्लाई करोगे तो आपको पैसा लगेगा, स्टेट भी ले लेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने हिंदी में बता दिया हूँ, इसको बेहतर समझिएगा तभी ITI खोलिएगा, बशर्ते ITI नहीं खोलेगा। चलिए, अब लगता है मेरे को कि आप समझ गए हैं। SOP ही सबसे बड़ा जो NOC का SOP था, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था जिसको जानना बहुत ज़रूरी था कि NOC आप कैसे लेंगे। अगर यहीं पे NOC नहीं मिली आपको किसी कारणवश तो फिर आप ITI आगे नहीं खोल सकते, इसलिए सावधानी यहाँ बरतनी है ना। NOC नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं होगा। एक बार ITI खोल दिए आपने, कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो उसको ऑब्जेक्शन को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है तो महीने भर मिलेगा आपको एप्लीकेशन जमा करने के लिए स्टेट में, अपने अपने स्टेट में जहाँ पे ITI के डायरेक्टर बैठते हैं। और वहाँ अगर आप पूछोगे हमसे कि सर कहाँ करना है तो मैं आपको बता दूंगा, हर स्टेट के अलग अलग स्टेट डायरेक्टरों की ऑफिस है, तो वहाँ आपको जमा करना है। कैसे जमा करना है तो ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। अगर NOC ही नहीं मिली तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये बार बार कह रहा हूँ। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।